रामचरितमानस एक दिव्य ग्रंथ है जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। इसमें भगवान राम की लीलाओं का वर्णन है, लेकिन इसमें कई गूढ़ रहस्यमयी और गहरे आध्यात्मिक अर्थ छिपे हैं जिन्हें साधारण पाठक अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। यहाँ हम आपके लिए कुछ ऐसे ही रहस्यमय बिंदु प्रस्तुत कर रहे हैं जिन्हें विस्तार से बताया जा रहा है। आइए जानते हैं महाभारत के कुछ अनसुने रहस्य। श्री राम का जन्म एक साधारण राजा के घर नहीं बल्कि साक्षात ब्रह्मा के रूप में हुआ था। तुलसीदास जी ने राम को ब्रह्म, परमात्मा और अव्यक्त बताया है। उनका जन्म लीला मात्र था, वास्तव में वे अजन्मा ही हैं। राम वनवास एक श्राप नहीं, एक दिव्य योजना थी। राम का वनवास रानी कैकेयी के वरदानों का फल नहीं बल्कि राक्षसों के संहार और भक्तों के उद्धार के लिए एक ईश्वरीय योजना का परिणाम था। दशरथ मरण का रहस्य, श्रवण कुमार का श्राप। रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने इशारा किया है कि दशरथ जी की मृत्यु श्रवण कुमार के पिता के श्राप के कारण भी हुई। भगवान को भक्ति में झुकते हुए दिखाया गया है। भगवान राम स्वयं केवट से विनती करते हैं। यह दीनता केवल अवतारी पुरुषों में ही संभव है। सीता हरण से पहले माया सीता का निर्माण। असली सीता को अग्नि में सुरक्षित रखकर रावण केवल माया सीता को हर कर ले गया। यह रहस्य कम लोग जानते हैं। जटायु एक पक्षी नहीं बल्कि परम राम भक्त थे। जटायु की मृत्यु एक पक्षी की नहीं बल्कि एक तपस्वी की भांति हुई, जिसे प्रभु ने स्वयं अंतिम संस्कार देकर मोक्ष प्रदान किया। हनुमान का शक्ति विस्मरण। यह क्यों हुआ? हनुमान जी को उनकी शक्ति भुला दी गई ताकि वे रामकाज के लिए सही समय पर इसका उपयोग कर सकें। संजीवनी बूटी लाने का वास्तविक अर्थ क्या है? यह केवल एक औषधि की कथा नहीं है बल्कि यह बताता है कि परम विश्वास और सेवा से मृत्यु को भी हराया जा सकता है। विभीषण का परित्याग, धर्म का पक्ष लेना कितना कठिन होता है। विभीषण का लंका छोड़ना केवल राजद्रोह नहीं बल्कि धर्म के प्रति समर्पण का प्रतीक है, जिसके लिए उन्हें अपने भाई बांधवों एवं कुटुंबियों को भी छोड़ना पड़ा। यह बताया गया है कि धर्म का पक्ष लेने के लिए विभिन्न प्रकार के त्याग करने पड़ते हैं जो कि असहनीय होते हैं। समुद्र से राम का संवाद, प्रतीकात्मक महत्व। समुद्र से विनती यह दर्शाता है कि भगवान भी नियमों का पालन करते हैं और अहंकार नहीं करते। लंका दहन केवल प्रतिशोध नहीं, एक चेतावनी थी। हनुमान जी का लंका दहन रावण के लिए एक चेतावनी थी। राम रावण युद्ध, अधर्म पर धर्म की विजय से आगे का संदेश। रावण को मारने से पहले राम उसका संपूर्ण अपमान नहीं करते। यह विनम्रता का उदाहरण है। सीता की अग्नि परीक्षा, संसार की सोच पर प्रहार। यह प्रसंग यह दर्शाता है कि स्त्री पर संदेह करने वालों को परमात्मा भी उत्तर देने को बाध्य करते हैं। उत्तरकांड का गूढ़ संकेत, राम राज्य केवल भौतिक नहीं आत्मिक व्यवस्था है। राम राज्य में धर्म, न्याय, प्रेम और करुणा की प्रधानता है। यह समाज व्यवस्था का आदर्श रूप है। तुलसीदास जी का निष्कर्ष, रामचरितमानस स्वयं एक मंत्र है। यह ग्रंथ केवल कथा नहीं, हर चौपाई एक मंत्र है जो जीवन को बदल के रख देने की शक्ति रखता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं महाभारत से जुड़े कुछ अनसुने और रोचक तथ्य जो सामान्यतः लोगों को कम ज्ञात होते हैं। द्रौपदी का एक नाम कृष्णा भी था। द्रौपदी का रंग कृष्ण वर्ण का था, इसलिए उनका एक नाम कृष्णा भी था। वह भगवान कृष्ण की भक्त थी और उन्हें भाई के समान मानती थी। विदुर यमराज के अवतार थे। विदुर, जो धृतराष्ट्र के सलाहकार थे, दरअसल यमराज के अवतार माने जाते हैं। एक ऋषि के श्राप के कारण यमराज को मनुष्य योनि में विदुर बनकर जन्म लेना पड़ा। भीष्म पिता ने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया था। इच्छा मृत्यु का वरदान पाने वाले भीष्म पितामह ने अपने पिता शांतनु के सुख के लिए विवाह न करने और आजीवन ब्रह्मचारी रहने की कठोर प्रतिज्ञा ली थी। भगवान परशुराम ने कर्ण को श्राप दिया था। जब परशुराम को ज्ञात हुआ कि कर्ण ब्राह्मण नहीं बल्कि क्षत्रिय हैं, तब उन्होंने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया कि वह युद्ध के समय अपने ज्ञान को भूल जाएगा। अभिमन्यु चक्रव्यूह में प्रवेश करना माँ के गर्भ में ही सीख गया था। जब अर्जुन गर्भवती सुभद्रा को चक्रव्यूह की रणनीति समझा रहे थे, तब गर्भ में मौजूद अभिमन्यु ने सुन लिया था, लेकिन सुभद्रा के सो जाने के कारण
वह केवल प्रवेश की विधि ही सीख पाया था, बाहर निकलने की नहीं सीख पाया। अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के शाप के कारण अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं और उन्हें अनंत काल तक पृथ्वी पर भटकना है। माना जाता है कि वह चिरंजीवी हैं। अर्जुन की मृत्यु स्वयं भगवान शिव के हाथों हो सकती थी। किरात अर्जुन युद्ध के दौरान भगवान शिव ने एक शिकारी का रूप धारण करके अर्जुन की परीक्षा ली थी। शिवजी से पराजित होने पर अर्जुन को उनका आशीर्वाद मिला था। महाभारत में 18 का विशेष महत्व है। 18 दिन का युद्ध, 18 अक्षौहिणी सेना, 18 खंड अर्थात 18 पर्व। भगवत गीता के 18 अध्याय हैं। संख्या 18 को महाभारत में कई जगह विशेष स्थान दिया गया है। कौरवों की माता गांधारी ने अपनी आंखें स्वयं बांध ली थी। गांधारी ने स्वयं को नेत्रहीन इसलिए बना लिया था क्योंकि उन्होंने प्रण लिया कि वह अपने नेत्रहीन पति धृतराष्ट्र के सुख दुख में पूर्ण रूप से सहभागी बनेंगी। युधिष्ठिर को नरक दिखाया गया। जब पांडवों की मृत्यु के बाद उन्हें स्वर्ग और नरक दिखाया गया तो युधिष्ठिर को प्रारंभ में नरक दिखाया गया ताकि वे अपने कुछ कर्मों का फल अनुभव कर सकें। क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी सिर्फ राम भक्त ही नहीं बल्कि कलयुग के सबसे बड़े और जीवित देवता भी हैं? क्या आपने सुना है कि आज भी उनकी सांसें हिमालय की एक गुफा में गूंजती हैं? आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐसी रहस्यमयी यात्रा पर जहां आपको हनुमान जी से जुड़े ऐसे 30 से भी ज़्यादा चमत्कारी तथ्य जानने को मिलेंगे जो आपने शायद पहले कभी नहीं सुने होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हनुमान जी से जुड़े अद्भुत और रहस्यमयी तथ्य। हनुमान जी का जन्म। हनुमान जी का जन्म माता अंजना और केसरी के पुत्र के रूप में हुआ था। वे वायुदेव के आंशिक अवतार हैं। उन्हें अंजनी पुत्र, मारुति, केसरी नंदन जैसे कई नामों से पुकारा जाता है। हनुमान जी का जन्म राम जी से पहले हुआ था ताकि वे उनके सेवक और रक्षक बन सकें। हनुमान जी और सूर्यदेव से शिक्षा। हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था। सूर्य जब हर समय गतिशील रहते थे तब भी हनुमान जी ने पीछे पीछे चलकर उनसे संपूर्ण वेद, वेदांग, ज्योतिष और युद्ध कला सीखी। गुरु दक्षिणा में उन्होंने सूर्यदेव के पुत्र शनि की रक्षा का वचन दिया। हनुमान जी को अष्ट चिरंजीवियों में गिना जाता है। भगवान राम ने स्वयं उन्हें आशीर्वाद दिया था। कहा था, जब तक मेरा नाम रहेगा तब तक तू इस पृथ्वी पर रहेगा। हनुमान जी का पंचमुखी रूप कब और क्यों आया? अहिरावण के वध के समय नरसिंह, गरुड़, वराह, हयग्रीव और हनुमान ये 5 मुखों का रूप प्रकट हुआ। इस रूप में उन्होंने चारों दिशाओं में मशाल जलाकर रावण के गुप्त पुत्र अहिरावण का वध किया। लक्ष्मण की जान बचाने के लिए संजीवनी लाने निकले हनुमान। पर्वत पहचान न पाने के कारण पूरा पर्वत ही उठा लाए। विज्ञान भी आज तक उस संजीवनी बूटी की खोज में है। शनिदेव एक बार लंका में बंदी थे। हनुमान जी ने उन्हें छुड़ाया। प्रसन्न होकर शनिदेव ने वचन दिया, जो भी हनुमान जी की उपासना करेगा उसे मेरी पीड़ा नहीं होगी। हनुमान जी को ज्ञान गुण सागर कहा गया है। वे वेदों, वेदांगों, व्याकरण और नीति शास्त्र के ज्ञाता थे। वाल्मीकि रामायण में उन्होंने स्वयं श्री राम ने उनकी विद्वता की प्रशंसा की। महाभारत काल में भीम ने हनुमान जी से मुलाकात की। एक बूढ़े वानर के रूप में उन्होंने रास्ता रोक दिया और जब भीम ने उनकी पूंछ उठानी चाही तो असफल रहे। यही हनुमान जी की शक्ति और विनम्रता का प्रतीक था। कई संतों ने दावा किया है कि हनुमान जी आज भी भक्ति करने वालों को दर्शन देते हैं। मध्य प्रदेश के हनुमान जी की चिरंजीवी गुफा में आज भी लोगों को उनकी उपस्थिति का आभास होता है। हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी रहे। यही कारण है कि तुलसीदास ने उन्हें ब्रह्मचारी तपस्वी राजा कहा। तुलसीदास को हनुमान जी ने दर्शन दिए और उन्हें श्री राम के साक्षात दर्शन करवाए। यह भेंट उन्हें रामचरितमानस की प्रेरणा बनी। हनुमान चालीसा 40 दोहों का अद्भुत संग्रह है जिसमें हनुमान जी की शक्ति, भक्ति और चमत्कारों का सुंदर वर्णन है। चालीसा पाठ से न केवल शनि पीड़ा कम होती है बल्कि भय, रोग और शत्रु बाधा भी समाप्त होती है। हनुमान जी हर मंगलवार और शनिवार को विशेष रूप से पूजे जाते हैं।
दक्षिण भारत में हनुमान जी की मूर्तियाँ युद्ध मुद्रा में होती हैं। उत्तर भारत में उन्हें शांत मुद्रा में दिखाया जाता है। रामायण में केवल हनुमान ही ऐसे पात्र हैं जो राम और रावण दोनों के सामने निर्भय खड़े हुए हैं। हनुमान जी को शास्त्रों में राम का अवतार नहीं, राम का सेवक कहा गया है। यह उन्हें और भी महान बनाता है। कलयुग में वे राम नाम का प्रचार करने वाले प्रथम देवता हैं। अयोध्या, वाराणसी, उज्जैन, रामेश्वरम, चित्रकूट में उनके चमत्कारी मंदिर हैं। हनुमान जी हर समय भगवान राम के हृदय में रहते हैं और स्वयं अपने हृदय में राम सीता का रूप धारण किए रहते हैं। वे बाणासुर, कालनेमी और अहिरावण जैसे राक्षसों के संहारक हैं। उनके नाम का स्मरण मात्र से ही संकट दूर होता है। हनुमान जी को भगवान शिव का 11वां अवतार भी माना गया है। हनुमान जी ने लंका जलाने से पहले राम का नाम लिखकर पूंछ में आग लगवाई। रामेश्वर में राम से पहले उन्होंने शिवलिंग की स्थापना की थी। जापान, थाईलैंड, इंडोनेशिया जैसे देशों में भी उनका प्रभाव है। इंडोनेशिया की राष्ट्रीय एयरलाइंस गरुड़ हनुमान से प्रेरित है। उनकी गदा वज्र गदा देवताओं की शक्ति से बनी थी। हनुमान जी को केवल भक्ति से पाया जा सकता है। वे धन या बल से प्रसन्न नहीं होते। हर हनुमान भक्त में थोड़ा थोड़ा हनुमान बसते हैं। हनुमान जी सिर्फ शक्ति के प्रतीक नहीं, वे सेवा, भक्ति, विनम्रता और निर्भयता के सच्चे रूप हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। और यदि आप इस वीडियो को सुनते हुए यहाँ तक आ चुके हैं तो अपने मित्रों में भी इस जानकारी को ज़रूर शेयर करें। और यदि आप पहली बार हमारी इस वीडियो पर आकर इसको सुन रहे हैं तो आपसे निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजियागर, जय बजरंगबली, जय श्री राम।